बेटा बहू दोनों बराबर हैं। एक ससुर के अति सुंदर विचार जो आपका मन भर देंगे। टाइम देख रहा है आकाश, बहू का अता पता नहीं। अच्छे घरों की बहुएं देर रात को क्या घर आती अच्छी लगती हैं। मनोरमा जी का मुंह फूला हुआ था। ठीक है ना माँ, आ जाएगी, आप क्यों परेशान हो रही हैं। ज़रूरी मीटिंग आ गई होगी। कल ऐसे ही मैं भी आते वक्त फंस गया था। क्लाइंट भी इम्पोर्टेंट था, अटेंड करने में 10 बज गया। हो जाता है माँ कभी कभी। आकाश ने माहौल को शांत करने की कोशिश की। बेटा तेरी बात अलग है, तू बेटा है, वो बहू है। समाज में 4 बातें बनते देर नहीं लगती हैं। मनोरमा जी अपना राग अलापती रहीं। भाग्यवान, बहू बेटे के बराबर कमाती है, फिर दोनों की आज़ादी में फ़र्क क्यों। जब काम की वजह से बेटे को देर हो तो ठीक, बहू को देर हो तो समाज क्या कहेगा। सुरेंद्र जी टीवी बंद कर बहू का पक्ष लेने लगे। आप अपनी रामायण देखिए, जब देखो बीच में आ जाएंगे बहू के वकील बन के। तुम भी आ जाओ, रामायण देखो, मन को शांति मिलेगी। जब देखो महाभारत के लिए तैयार रहती हो। टीवी देखने का समय कहाँ। महारानी जी नहीं आई तो रसोई में जाकर खाना बनाऊं। एक तो इसके किचन में मुझे कुछ मिलता भी नहीं, शाम से घुटनों में तकलीफ भी बढ़ गई है। मनोरमा जी बेमन रसोई की ओर बढ़ते हुए। भाग्यवान, नौकरी वाली होकर भी बहू ने तुम्हें इतना आराम दे दिया कि अब तुम्हें घर के काम करने में भी जोर आता है। सुरेंद्र जी बुदबुदाए। कुछ कहा क्या। हमारी इतनी मजाल कहाँ बेगम साहिबा। मनोरमा जी नाक मुंह सिकोड़ रसोई में गईं। सुरेंद्र जी बात संभाल टीवी में लग गए। उधर ऑफिस में शुभी लैपटॉप और फ़ोन पर लगी, जल्दी जल्दी काम निपटाते हुए। बढ़ता अंधेरा, घड़ी की सुइयां, सास के तानों का डर, सब एक साथ दिमाग में घूम रहा। एक फ़ोन कर घर बता देती हूँ। आकाश, अभी ऑफिस में सब लोग बैठे हैं। मुझे लगता है एनुअल रिपोर्ट बॉस की टेबल पर रखे बिना वो घर नहीं आने देंगे। सो मुझे लेट हो जाएगी। मम्मी जी गुस्सा कर रही होंगी, तुम संभाल लेना। खाना तुम्हारे लिए बनाना है या वहीं खाओगे। कमाल करते हो, डेस्क से उठ भी नहीं सकते हैं। ये कॉल वॉशरूम से कर रही हूँ। तुम लोग खा लो, ऑफिस की कैब मुझे घर छोड़ देगी। क्या कहा महारानी ने, कब आ रही है। माँ, लेट हो जाएगा, बोली आप लोग खा लीजिए। पक्का ऑफिस में पार्टी होगी, बढ़िया डिनर करके आएंगी मैडम। अच्छा, तुमसे नहीं हो रहा तो तुम खिचड़ी बना लो, खीरा टमाटर मुझे दे जाओ, सलाद मैं काट लेता हूँ। आकाश, तुम माँ को रसोई में चावल दाल के डिब्बे दिखा दो। भाग्यवान, थोड़ी खिचड़ी ज़्यादा बना दे। क्या पता बहू बीच में बात काट कर, अरे ऐसे ही काम थोड़े लेते हैं, साथ में कुछ खाना पीना चलता रहता है। तुम अपना देखो, खाना खाकर दवाई लो और सो जाओ। शुगर वालों को टाइम से खाना सोना चाहिए, दूसरों की चिंता में लगे रहोगे। मनोरमा जी ने पति को 2 टूक सुना दी और सलाद के लिए खीरा टमाटर धोकर पकड़ा गई। सब ने खाना खाया और सोने चले गए। 10:30 बजे शुभी वापस आई। धीरे से ताला खोलकर धीरे दबे पांव अंदर आई। कमरे में आकाश की नींद न खराब हो, रसोई के सिंक से ही हाथ धो लिए। खाली कुकर देख उसकी आंखें नम हो गई। फ्रिज खोला, दूध भी नहीं था। सासू माँ दही के लिए जमा चुकी थी। थकावट भी चरम सीमा पर थी, कुछ बनाने का मन भी नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा, कमरों से खर्राटों की आवाज़ आ रही थी। फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था। इतनी देर से कुछ खाने का ऑर्डर करने का कुछ फ़ायदा नहीं। इतने में माइक्रोवेव के ऑन होने की आवाज़ आई। पीछे देखा तो पापा जी, आप अब तक जाग रहे थे। क्या है ओवन में। ओट्स बन रहे हैं। तेरी सास से छुपकर ओट्स पानी मिलाकर चुपचाप रख दिए थे। सोचा तुम आओगी तब ऑन कर दूंगा। तुम जाओ बैठो, मैं प्लेट में लेकर आता हूँ। थैंक्स पापा जी। शुभी सोफे पर लेट गई। उसे वहीं आंख लग गई। उठ बेटा, लो खा लो। रखो पापा, कमर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ी कमर सीधी कर लूँ फिर खाती हूँ। ससुर जी ने कुशन शुभी के सिरहाने रख उसे थोड़ा उठकर खाने को कहा। शुभी की थकावट देख ससुर जी अपने हाथों से खिलाने लगे। ससुर का प्यार देख शुभी की आंखों से पानी बहने लगा। क्या हुआ बहू, क्या मायके में पापा के हाथ से कभी नहीं खाया जो इतनी भावुक हो गई। नहीं पापा जी, खाली कुकर और मम्मी जी के खर्राटे सुनकर मन बहुत दुखी हो गया था। कल जब आकाश लेट आए तो उनके लिए हम तीनों जाग रहे थे। मम्मी जी ने गर्मा गर्म खाना जब बेटे को खाता देखा तब जाकर उन्हें चैन की नींद आई। और जब बहू काम से लेट हुई तो उन्होंने खाना खिलाना तो दूर, एक्स्ट्रा बनाना भी जरूर नहीं समझा। पापा, मैं भी मेहनत करती हूँ, कमा कर लाती हूँ, फिर मुझे आकाश के बराबर सम्मान क्यों नहीं मिलता। क्योंकि मैं बहू हूँ, पराई हूँ, उनका खून नहीं। इसलिए मेरा काम, मेरी थकावट, मेरी भूख उनके लिए मायने नहीं रखती। शुभी की आंखों से आंसुओं के झरने बहने लगे।
बहू, अब मैं तेरी सास के स्वभाव को तो नहीं बदल सकता, पर तुमने भी तो वही किया जो मनोरमा जी करती हैं। मैंने क्या किया पापा जी? तुम्हें ऐतराज़ है कि सासू माँ बेटे बहू को बराबरी का दर्जा नहीं देती, तो तुमने भी तो सास ससुर को बराबर नहीं समझा। सास की बेरुखी का दुख मना रही हो, पर ये 60 साल का बुजुर्ग शुगर पेशेंट ससुर जाग रहा है, गरम गरम ओट्स हाथ से खिला रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। शुभी ने मुस्कुराकर पापा जी के पैर छुए, माफ़ी मांगी। नहीं पापा जी, मैं तो बड़ी भाग्यशाली हूँ, आप जैसे ससुर जी मिले। मैं तो दुआ करती हूँ सब नौकरी पेशा बहुओं को, बल्कि हर लड़की को आप जैसा ससुर मिले। जीवन अच्छाइयों बुराइयों का मिश्रण है। हर आदमी कुछ अच्छाइयों और कमियों से मिलकर बना होता है, इसलिए वह खट्टे मीठे अनुभवों से होकर गुजरता है। आशा है कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। ऐसे नैतिक परिवर्तनशील विचारों को अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें, ताकि सोच व जीवन मूल्यों का दायरा विकसित हो। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई शिक्षाप्रद मनोरंजक कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।